हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है आप इस समय क्या क्या काम कर सकते हैं मार्च में, क्योंकि फरवरी मार्च का टाइम सबसे अच्छा होता है गार्डनिंग में काम करने के लिए। तो बहुत सारे काम होते हैं जो फरवरी से ही शुरू हो जाते हैं और लास्ट 10-15 दिन से मैं अपने गार्डन में काम करने में लगी हुई हूँ और अभी भी बहुत काम बचे हुए हैं। तो आई होप आप भी कर रहे होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज सारा वीडियो है, क्या क्या आप काम इस समय कर सकते हो, तो सारी जानकारी दूंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस साल लास्ट ईयर हमारे यहाँ सर्दियाँ लेट शुरू हुई हैं, तो इस बार सर्दी काफ़ी लंबी खिंच गई है। तो अभी भी जैसे कुछ समय से हमारे 4-5 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और सारे काम रुक गए हैं और कल तो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ओले भी पड़े। तो इस समय गार्डन का काम रुक जाता है जब भी बारिश वगैरह होती है। तो 4-5 दिन से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, अब करूँगी। और तो मैंने सोचा पहले आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लूँ, जिससे कि अगर आपने भी नहीं किया है तो आप भी अभी काम ही कर सकते हैं। मैं बताऊं कि अगर ये बसंत का टाइम सबसे अच्छा होता है, फ्लावरिंग का बहुत अच्छी फ्लावर्स इस समय खिले होते हैं और चारों तरफ ही फ्लावर्स होते हैं। जो हमारे प्लांट डोरमेंसी में होते हैं उनमें नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उनकी देखभाल अब करने की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि अब इस फ्लावर जैसे ही आते हैं तो उस हिसाब से पतझड़ भी शुरू होता है, पत्तियाँ भी गिरना शुरू हो जाती हैं। तो पतझड़ से ही मैं शुरू करती हूँ कि अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो इस समय पत्ते की खाद के लिए आप पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको पत्तियाँ मिल जाएंगी क्योंकि पत्ते झड़ते हैं इस समय पेड़ों से। बहुत सारे आसपास गार्डन हो, आसपास किसी के बड़े बड़े पेड़ हो तो ये जैसे माली आते हैं किसी से आप कलेक्ट करवा सकते हो, या आपके घर में ही बड़े पेड़ लगे हैं तो उन पत्तियों को कलेक्ट करके आप रख सकते हो साल भर, क्योंकि फिर कम मिलती हैं। ये 1-2 महीने जैसे मार्च या अप्रैल तक बहुत ज़्यादा पत्तियाँ मिलती हैं। इस समय पतझड़ होते हैं, सभी पेड़ पत्ते गिराते हैं, तो आप पत्तों की खाद इस समय बना सकते हो। और आप किचन वेस्ट के लिए जो खाद बनती है ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ना सर्दी होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम वो भी आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पत्तों की खाद बनाइए, किचन वेस्ट की खाद बनाइए, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आप इस समय कटिंग करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर ली है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी लास्ट 10-15 डेज से कंटिन्यू कुछ कर रही हूँ अपने गार्डन में काम, और अभी भी मेरा चल ही रहा है। बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में इस समय। तो कटिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस समय जिस प्लांट को जिस तरह की ज़रूरत है कटिंग की, उस तरह से आप कटिंग करिए। तो हार्ड प्रूनिंग इस समय कर सकते हैं। 15 मार्च तक का बेस्ट टाइम होता है, तो आप हार्ड प्रूनिंग किसी की करनी है तो उसकी आप कर सकते हैं। तो और कटिंग करेंगे तो कटिंग भी बहुत सारी निकलती हैं, तो वो इस समय ढेर सारी कटिंग्स लगाइए। जो परमानेंट प्लांट है उनकी लगाइए, सीजनल प्लांट है उनकी लगाइए, वो भी लग जाते हैं। और परमानेंट प्लांट की भी कटिंग इस समय लग जाती है, ज़्यादातर लग जाती है। बहुत सारी कटिंग्स लगाइए, कटिंग करने में कटिंग निकलती है, आपके दोनों काम होते जाएंगे, कटिंग भी निकलेगी और कटिंग भी लगाते जाइए, तो नया प्लांट भी आपका तैयार होता जाएगा। और अगला, इस समय आप सीड्स लाके ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल्स के, और गर्मी वाले जो फ्लावर्स हैं उनके, जो गर्मी में सब्जियां उगती हैं उनके आप इस समय सीड्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से उग जाएंगे, क्योंकि इस समय तो बारिश भी हुई है तो मिट्टी भी बहुत अच्छी है इस समय, तो लाके आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए कटिंग के लिए भी इस समय बहुत अच्छा वेदर है, क्योंकि पूरा हमारे यहाँ मौसम वैसे ही है, थोड़ा जैसे बारिश का टाइम होता है। तो आप इस समय कटिंग लगाइए बहुत सारी, और सब्जियों के और गर्मी वाले फूलों के बीज भी आप इस समय बो दीजिए, तो गर्मी भर भी आपकी सब्जियां उगेंगी, फ्लावर्स भी होंगे। तो गर्मी की सब्जी जैसे कि लौकी है, करेला है, खीरा है, और भी बहुत सारी सब्जियां जो भी आती हैं, तो आप उन सब्जी को लगा सकते हैं। और फ्लावर्स में भी जैसे कि सनफ्लावर भी है और जीनिया है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो गुल मेहंदी है, तो इन पौधों को आप लगा सकते हैं। जो भी आप गर्मी के फ्लावर्स होते हैं बहुत सारी होते हैं, तो आप देख के लगा सकते हैं। और इस समय आप खाद डाल दीजिए पौधों में, क्योंकि जैसे गोबर की खाद है, आप इस समय खली डाल सकते हैं, जो सरसों की खली होती है वो डाल दीजिए,
क्योंकि आप गर्मी में फिर उसके बाद खली नहीं डाल पाएंगे। गोबर की खाद तो आप फिर भी लिक्विड फर्टिलाइजर करके लिक्विड करके डाल सकते हो, लेकिन गर्मी में सरसों की खली नहीं डालनी चाहिए। तो अगर आपको किसी में डालनी है तो जैसे कि गुलाब है या आपका हिबिस्कस है, उनमें जो जिसमें भी ज़रूरत हो तो आप उनमें सरसों की खली इस समय डाल सकते हैं। उसके बाद गर्मी में अवॉइड किया करें, क्योंकि गर्मी में गर्म होती है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आपको देना है इस समय आप दे सकते हो, परमानेंट प्लांट में जो आपके हैं उनमें दे दीजिए। तो वो भी आपके फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 महीने आराम से इस समय दीजिए। आपके जो फ्रूट्स वाले प्लांट हैं इसमें आप इस समय खाद डाल दीजिए। उसमें जैसे गोबर की खाद है या और थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा नीम खली मिला के डाल दीजिए। मतलब इस समय आप खाद दे देंगे तो 4-5 महीने तक फिर आप उनमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रूट्स वाले जो भी जैसे आपके नींबू है, संतरा है, इस समय आप उसमें ना फ्लावरिंग हो रही होगी। जैसे चीकू है, मेरे सभी में फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं खाद दे चुकी हूँ। और जिसमें नहीं दी है अब दूंगी। तो इस समय बेस्ट टाइम होता है फ्लावरिंग के टाइम, आप उसमें खाद दे दीजिए, जिसमें अच्छे फ्लावर्स और अच्छे आएंगे और उनमें ताकत मिलेगी और फिर फ्रूट्स भी बनेंगे। तो इस समय उनमें अच्छी तरह से खाद डाल दीजिए। तो जैसे पॉट हो उस हिसाब से, अगर छोटा पॉट है तो 2-2 मुट्ठी डाल दीजिए, बड़ा है तो ज़्यादा डाल दीजिए। उसी हिसाब से आप उसमें खाद मिला के डाल दीजिए। जैसे फ्रूट्स वाले सारे पौधे हैं, जैसे आम में है, मेरे आम में बौर आ रही है इस समय, तो अगर उसमें जैसे माहू जिस समय कीड़े भी लगते हैं तो उसमें अगर दवा छिड़कने की ज़रूरत है तो दवा छिड़क दीजिए, जिससे कि आपके आम बचे रहें। लास्ट ईयर मेरे को नहीं पता था, पहले जैसे मुझे भी नहीं मालूम था, तो मुझे लगा ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए। मेरा जैसे कि आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें बौर आती है, तो उसमें वो छोटे-छोटे ना ब्लैक ब्लैक से कीड़े लग जाते हैं, माहू जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता था ना कि दवा इसमें छिड़कें, खाने की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। बट तो एक माली आया, उसने बताया कि दवा डाली जाती है आम की बौर में, अदरवाइज़ जो कीड़े खा जाते हैं तो आम फिर नहीं आते हैं, सारे में एकदम बहुत तेज़ी से फैलते हैं वो। तो कुछ दवा होती है जो शायद नुकसान नहीं करती, मेरे को नाम नहीं मालूम, आप पता कर सकते हैं आप नर्सरी में। वो डाली जाती है, 2 बार डाली जाती है, जब स्टार्टिंग जब बौर आती है तब डाली जाती है, फिर कुछ समय बाद फिर डाली जाती है, बस फिर नहीं डालते हैं। तो फिर वो ज़रूरत नहीं होती, जब एक बार फल लग गया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फूलों के टाइम पर डाल दी जाती है, तो उससे जो अगर कीड़े लग रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपके जो फल जो बौर आई है वो सेफ हो जाती है, तो फिर फल आते हैं काफ़ी सारे। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे बहुत बौर आई थी आम में, और दवा नहीं डाली थी, उस वजह से काफ़ी कीड़े लग गए थे, तो आम कम बचे थे। और इस समय भी बहुत बौर आई हुई है, और जिस फूल होते हैं उसको बौर बौर कहते हैं। तो मैं दवा इस समय आप डलवा सकते हैं। और भी जैसे आपके जो बाकी फूलों में भी इस समय, क्योंकि बसंत का टाइम हो, इंसेक्टिसाइड ज़रूरी है डालना, क्योंकि इस समय काफ़ी अटैक करते हैं कीड़े आपके प्लांट में, फ्लावर्स प्लांट में भी और अदर प्लांट में भी। तो इस समय आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, पूरे गार्डन में करें। ऐसा नहीं कि जिसमें लग गया है कीड़ा उसमें करें, मैं कहूँगी पूरे गार्डन में स्प्रे ज़रूर करें इंसेक्टिसाइड का। अगर नहीं है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का। तो लेकिन पूरे गार्डन में कर दें, तो जिससे सारे आपके पौधे सेफ हो जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो ये ज़रूर करें, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बसंत के टाइम पर जब बहुत सारे फूल होते हैं तो बहुत सारे कीड़े भी अटैक करते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान करते हैं। तो आप कुछ नहीं तो नीम ऑयल के स्प्रे ज़रूर कर दें, तो उससे आपके प्लांट सेफ हो जाएंगे पूरे गार्डन में कर। और किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो अभी आप कर सकते हो, और जैसे रूट प्रूनिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है और कटिंग करनी है, तो वो आप इस समय सब कुछ कर सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन जब भी आप कटिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो मैं कहूँगी सुबह सुबह किया करें या शाम को किया करें, दोपहरी में ना करें, दोपहर का टाइम बचाएं, तो आपका प्लांट भी ठीक रहेगा, और संभल के रिपोर्टिंग करें। और अगर लोटस आपके यहाँ लगे हैं, लोटस है, लिली है, तो इस समय क्योंकि अभी तक तो डोरमेंसी में थे, बिल्कुल ही एक भी पत्तियाँ नहीं थी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ दिखने शुरू हो गई हैं। तो अगर अभी नहीं है तो आप उनको अगर डिवाइड करना चाहते हैं, एक से और भी बनाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है। उसकी एक राइजम्स निकालिए, अलग प्लांट में तैयार कर लीजिए, अलग पॉट में तैयार कर लीजिए, तो और उसमें भी खाद डाल दीजिए थोड़ा। जैसे मैं तो उपले डाल देती हूँ, गोबर की खाद ही उसमें जाता, नीचे दबा देती हूँ, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इस समय उसका भी काम करिए, उसको क्लीन करिए, उसके पॉट को, लोटस के और लिली को, तो और क्लीन करिए, उसमें आपको पानी चेंज करिए, जो भी आपको इसमें साफ़ सफाई करनी है वो करिए, रिपोर्टिंग करनी है वो करिए। तो लोटस वाला काम भी इसी टाइम कर लीजिए, क्योंकि अगले महीने से फ्लावरिंग आने लगती है। मैंने देखा मार्च
अप्रैल मई में इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। मेरा अप्रैल में लास्ट टाइम खूब लोटस खिला हुआ था, तो इस समय मेरे में लोटस में लीफ आना शुरू हो गई हैं और मैंने एक अलग भी किया है पॉट। तो एक से मेरे तो 4-5 हैं, कुछ लिली हैं, कुछ लोटस हैं। तो उस तरह से आप उस लोटस का भी जो भी काम आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इस समय ये बेस्ट टाइम होता है। और सर्दी वाले प्लांट हैं, अब उनको अब जो जैसे डहेलिया है, गुलदाउदी है, जो अब नहीं है खिल चुके, उनको अलग करिए। और आपके जो गर्मी में वाले प्लांट हैं उनको आप सेट करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं भी कुछ काम करूँगी तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। और अगर आपने कुछ काम अभी नहीं किया और छूटे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया वो वीडियो। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिसकी मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।